हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट जो मेथड है, डिस्प्लेसमेंट मेथड जो एनालिसिस है, उसकी डीपीपी का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस से, तो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर भी लिए होंगे, फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन रह गया तो यहां पर हम सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस द बेसिक अननोन आर, द बेसिक अननोन आर। बेसिक अननोन्स क्या क्या होते हैं, यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करूं तो बेसिक अननोन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट्स अननोन होती है इसकी। डिस्प्लेसमेंट अननोन होती है तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, डेल्टा और थीटा। तो ये अननोन होते हैं, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ए। यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहां पर। चलो दूसरे पार्ट पे चलते हैं। क्या दे रखा है, द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट द नियर एंड, रोटेट द नियर एंड ऑफ ए प्रिज्मेटिक बीम थ्रू ए यूनिट एंगल, थ्रू ए यूनिट एंगल विदाउट ट्रांसलेशन, विदाउट ट्रांसलेशन द फार एंड बीइंग हिंजेज। क्या बोल रहा है, ये हमें क्या दे रखा है, ऐसा सपोर्ट दे रखा है। अब ये बोल रखा है फार एंड बीइंग हिंज्ड है, फार एंड बीइंग फिक्स्ड है। ठीक है, फार एंड बीइंग फिक्स्ड और ये नियर एंड हो गया। अब ये पूछ रहा है रोटेट द नियर एंड, इसको कितने से रोटेट करें। तो भाई इसकी वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है यहां पर रोटेशन की, यहां पर रोटेशन की होती है। यहां पर अगर हम मोमेंट अप्लाई करेंगे, यहां पर मोमेंट अगर हमने एम अप्लाई किया तो यहां पर आपके पास आ जाएगा ml अपॉन 4EI, इसके रोटेशन की वैल्यू होती है। ठीक है, यहां पर थीटा के रोटेशन की वैल्यू होती है। अब आपको क्या पूछा, फॉर यूनिट रोटेशन। ठीक है, मोमेंट कितना रिक्वायर्ड होगा, तो यहां पर थीटा इज इक्वल्स टू ml अपॉन 4EI आता है। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4EI अपॉन एल, 4EI अपॉन एल इंटू थीटा। यूनिट रोटेशन है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो वैल्यू कितनी होगी 4EI अपॉन एल, 4EI अपॉन एल। तो आंसर हो गया आपका डी। आंसर क्या हो गया आपका, आंसर यहां पर हो गया आपका डी। आंसर क्या हो गया यहां पर आपका डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। the point load acting at the mid span of the fixed beam of uniform section produces fixed end moment of 60 kilonewton meter. Then the same load spread uniformly over the entire span w produced fixed end moments equal to, मतलब यहां पर हमें क्या बोल रखा है कि देखो कंडीशंस क्या दे रखी है हमें, यहां पर ये कंडीशन दे रखी है, एक फिक्स्ड एंड बीम थी, चलो फिक्स्ड एंड बीम थी, यहां पर एक पॉइंट लोड लग रहा था P। यहां पर जो मोमेंट प्रोड्यूस हुआ इस एंड पर वो 60 किलो न्यूटन मीटर का था। अब इसने ये बोला कि इसी सेम लोड को मैं यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, मैं यहां पर क्या कर दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। इसका मतलब मैं W किलो न्यूटन पर मीटर की फॉर्म में करूंगा, तो टोटल लोड कितना हो गया W इंटू एल। तो मतलब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, W इंटू एल इज इक्वल्स टू P लिख सकता हूं, क्योंकि टोटल लोड इसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, P लिख दिया। यहां पर मोमेंट कितना होता है, यहां पर मोमेंट कितना होता है WL² अपॉन 12। हमें यहां पर मोमेंट की वैल्यू पूछी है, मैग्नीट्यूड में नहीं पूछी, मतलब यहां पर आपको डायरेक्शन में नहीं पूछी, मैग्नीट्यूड में पूछी है, तो लगा लो। तो W इंटू एल अपॉन 12। ठीक है, आपके पास क्या दे रखा था, यहां की वैल्यू कितनी होती है PL/8, यहां की वैल्यू कितनी होती है PL/8। तो आपके पास PL की वैल्यू कितनी आ गई 60 इंटू 8, PL की वैल्यू कितनी आ गई 60 इंटू 8। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक आपके पास के सॉरी, यहां पर PL की वैल्यू कितनी आ गई 60 इंटू 8। तो देखो ध्यान से, WL को मैं क्या लिख सकता हूं, PL अपॉन 12 डिवाइड बाई ये कितनी, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसकी वैल्यू आपको मोमेंट की निकालनी है। तो भाई PL की वैल्यू बताओ 60 इंटू 8 डिवाइड बाई 12 दैट इज M। तो 12 5 60, 8 5 40, कितना हो गया 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन मीटर। तो यहां आपके पास कितना आ गया 40 किलो न्यूटन मीटर। आंसर लगाओ 40 किलो न्यूटन मीटर, तो आंसर हो गया आपका सी। चलो आगे नेक्स्ट वन, क्या बोल रखा है, व्हाट विल बी द एंड मोमेंट ऑफ ए फिक्स्ड बीम, एंड मोमेंट ऑफ ए फिक्स्ड बीम। ठीक है, विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W किलो न्यूटन पर मीटर, W किलो न्यूटन पर मीटर। यहां पर आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट पूछा है, कितना होता है WL² अपॉन 12। यहां पर क्या हो गया WL² अपॉन 12। सेंटर पर कितना मोमेंट होता है WL² अपॉन 24। तो यहां पर आपके पास कितना हो गया WL² अपॉन 12, और WL² अपॉन 12 प्लस माइनस होता है, तो यहां पर आपके पास 2 और 12, आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया आपका डी। क्लियर है, चलो आगे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। कौन सा इनमें से
इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व नहीं कर पाता। स्टिफनेस मेथड करता है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड करता है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करता है, ये नहीं कर पाता। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया डी। पूछा था कौन सा नहीं कर पाता। चलो नेक्स्ट वन, द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एट द एंड ऑफ बी, एट द एंड बी पर पूछा आपको, ठीक है। क्या पूछा है? द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एट द एंड बी, ठीक है। इस बी एंड पर आपको स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बतानी है। बी ऑफ द मेंबर बीसी मेंबर दे रखा है। फॉर द फ्रेम सोन इन, इसके लिए आपको 3 EI वैल्यू दे रखी है। तो यहां पर देखो इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। एम जैसे बीसी मेंबर के लिए लिखना है तो हमें एम एफ बीसी पता होना चाहिए मेंबर का। यहां पर आप क्या लिखोगे? एम एफ बीसी पता होना चाहिए। यहां पर आप क्या लिखोगे? 2EI/L, क्योंकि दोनों एंड इंटरनल सपोर्ट है, दोनों एंड क्या मानेंगे? फिक्स मानेंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2EI/L। यहां पर कितना आ जाएगा? 2θc प्लस θd माइनस 3 डेल्टा ऑफ L। तो यहां पर आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? देखो ध्यान से, यहां पर आपके पास में डेल्टा दे नहीं रखा, वैल्यू हो गई 0। फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट है, इंटरनल सपोर्ट है। यहां पर फिक्स्ड एंड मोमेंट यहां पर कितना होगा? नहीं होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो यहां पर अगर हम निकालेंगे MFBC की वैल्यू 0, तो MBC कितना हो गया? यहां पर 2E, I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3I, ठीक है, अपॉन L। तो यहां पर आपके पास हो गया 2θc प्लस θd। चलो कितना हो गया? 6EI/L 2θc प्लस θd। तो ये आपके पास MBC की वैल्यू हो गई। तो MBC की वैल्यू निकाल दो। 6EI/L, L की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 8। तो यहां पर 6EI/8 कर दो। 6EI/8 2θc प्लस θd, 2θc प्लस θd। 6EI/8 ये हो गया θc प्लस θd। ये तो θb दे रखा है। तो यहां पर आपको 6EI/L 2θb प्लस 2θc दे रखा है। 2θ, एक मिनट रुकना, देखते हैं क्वेश्चन में क्या यहां पर क्या बनेगा। यहां पर आपका क्या बनेगा? 2θb प्लस θc बनेगा। 6EI/L, आंसर दे रखा आपका सी। आंसर क्या हो गया आपका? सी। यही होगा ना? एक बार चेक कर लो, क्योंकि हाँ ठीक है, सही होगा, ये होगा MBC। सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पर इस चीज को सुधार लो। BC के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर BC के लिए लिख रहे हो तो 2θb प्लस θc हो जाएगा। 2θb प्लस θc हो जाएगा। 2θb प्लस θc हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो हाँ, फॉर द गिवन फ्रेम MBC दे रखा आपको, MBC दे रखा आपको कितना? यहां पर आपको इसके इस पॉइंट पर मोमेंट की वैल्यू दे रखी है MBC की, दैट इज माइनस ऑफ 40 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। देन द MCD विल बी, इस पॉइंट पर आपको इस CD के लिए बताना है। तो देखो ध्यान से क्या है, इस मेंबर को अगर मैं बात करूं, इस मेंबर की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां पर HA रिएक्शन लग रही होगी, यहां पर HD रिएक्शन लग रही होगी, कोई दिक्कत है? यहां पर अगर मैं सबमिशन करूं HA प्लस HD कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है इक्वल्स टू 0। क्या मेरे को यहां पर मोमेंट पता है? यहां पर मेरे को क्या बोल रखा है? MBC कितना दे रखा है? माइनस दे रखा है। MBC माइनस दे रखा है, दैट मीन्स मैं यहां पर क्या करूंगा? ये मेरा माइनस का मोमेंट हो गया MBC मेंबर पर। MBC पर मुझे माइनस शो करना है, तो या तो मैं इस मेंबर को बाहर निकाल रहा हूं। यहां पर देखना, यहां पर मेरे पास क्या हो गया? ये माइनस का हो गया, ये क्या हो गया? ये मेरा माइनस का हो गया। तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी? -40। ये वाला वर्टिकल मेंबर है, इस माइनस को अपोज करने के लिए ये कुछ इस तरीके से लगेगा यहां पर। तो ये आपको क्या दे रहा है? 40 किलो न्यूटन मीटर। ये आपको क्या दे रहा है? 40 किलो न्यूटन मीटर। माइनस को भूल जाओ, माइनस वाइनस कुछ लग रहा है क्या? एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कराओ बस खाली। यहां पर आपके पास HA लग रही है। अब आप क्या करोगे? इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो। यहां पर आपके पास क्या लग रही है? RA भी लग रही है, बट RA इसमें से पास होगी, वैल्यू हो गई 0। तो ये इसको अगेंस्ट जा रहा है, ये इसके अगेंस्ट आ रहा है। ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 4 मीटर। तो यहां पर अगर मैं लिखूं, इक्वेशन लिख सकता हूं, सबमिशन ऑफ M अबाउट B, ये पॉइंट कौन सा था? B इक्वल्स टू 0। तो यहां पर HA तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, HA इंटू 4, और इधर से क्या आ रहा है? माइनस का 40 आ रहा है, इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आपके पास क्या हो रहा है? यहां पर आपके पास HA की वैल्यू आ जा रही है 10, HA की वैल्यू आ जा रही है 10। तो यहां पर आपके पास कितना आ गया? HA की वैल्यू आ गई 10,
एच डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 10 किलो न्यूटन। अब ये बताओ सेम चीज मैं यहां पर भी अप्लाई कर सकता हूं, इस पे मोमेंट चाहिए मुझे, मोमेंट ले लो, एक रिएक्शन ये है, इसमें से पास हो रही होगी, तो यहां से ये कैसा दे देगा, ये यहां से मुझे ऐसा मोमेंट दे देगा। तो यहां पर ये हो जाएगा एच डी इंटू थ्री, डिस्टेंस कितनी है, 3 है, तो -10 इंटू थ्री, तो ये कितना हो गया, -10 इंटू एच ए प्लस एच डी कर दिया गया मैंने, एच ए माइनस एच डी होगा, सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या मानी है, अपोजिट मानी है, एच ए माइनस एच डी करो, इसको गलती हो जाती है ऐसे, एच ए माइनस एच डी इज इक्वल्स टू 0, तो एच ए बराबर क्या हो गया, एच डी बराबर कितना हो गया, 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर -10 नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या करोगे, 10 इंटू 3, तो कितना हो गया, 30 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, कैसा दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, कितना कैसा दे रहा है, नेगेटिव, तो आंसर क्या है, सी। तो आंसर क्या हो गया आपका, -30 किलो न्यूटन। क्लियर है, यहाँ पर आंसर बड़े ध्यान से लगाने, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एफ ए बी, एम एफ ए बी की वैल्यू पूछिए इसकी। तो यहाँ पर आपको पता है कितना होता है, अगर इस एंड पर होता है, इस एंड पर होता है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखो जैसे अगर यहाँ पर ए सपोर्ट है, तो अपोजिट वाले का क्या करते हैं, हम स्क्वायर लेते हैं, पी ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो गया, 10, माइनस का आएगा, क्योंकि ये तो कैसे दे रहा है, माइनस का दे रहा है, माइनस ऑफ 10 ए कौन सा है, ये रहा 2 मीटर, और बी कौन सा है, 3 मीटर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो निकालो, माइनस ऑफ, ये कट कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो कितना हो गया 9, अच्छा सॉरी एल स्क्वायर है ना, 5 इंटू 5, तो एक 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 9, 18, 36, 36 डिवाइड बाई 5, तो 7.2, वो भी कौन सा, माइनस का, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, बी। आंसर कौन सा हो गया, बी, क्योंकि माइनस का रिजल्ट है, यहाँ पर कैसा मोमेंट डेवलप होता है, माइनस का होता है। इसने बोला भी है कि ये वाला जो साइन है इसको माइनस लो, और ये वाला है जो इसको प्लस लो। ठीक है, चलो एक मिनट, प्रीवियस क्वेश्चन में 30 आएगा, -30 नहीं है, ये +30 आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर +30 होना चाहिए, आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप खुद से कर लेना, इसको +30 कर लेना, क्योंकि ये इस तरीके का डायरेक्शन आया हमारा। चलो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम एफ ए बी अपॉन एम एफ बी ए। तो देखो सपोर्ट लोड कम है, यहाँ पर एम एफ बी ए की वैल्यू होती है WL अपॉन 30, और यहाँ पर कितनी होती है WL² अपॉन 20। अब निकाल लो इसका रेशियो, क्या बोल रहा है, एम एफ ए बी हो गया WL² अपॉन 30, और ये कितना हो गया WL² अपॉन 20, तो कैंसिल आउट, तो ये हो गया 20/30, तो मतलब 0.67, आपके पास कितना है 0.67, आंसर क्या हो गया आपका बी। क्लियर, चलो आगे, बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पान, बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पान पूछा आपको, तो मतलब इतना इतना सेक्शन कट करके लाना, उसके लिए आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन लगाना होगा। पहले आप बीम को सिंपल मानो, बीम को सिंपल मानो, जिसमें हम क्या करते हैं, यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है तो कितने का, डब्ल्यू का लगा हुआ है, 12 लेंथ है, ये 12 लेंथ हो गई, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना होता है, मैक्सिमम परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम परमिसिबल डेल्टा सी बोल रहा हूँ, डेल्टा C1 बोल रहा हूँ, 5W 2L की पावर 4 अपॉन 384 EI। कर दिया हमने यहाँ तक। अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम एक्सटर्नल लोडिंग को हटाते हैं, और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, रिडंडेंट लगा देते हैं, एक्सटर्नल लोडिंग को हटाते हैं और यहाँ पर हम रिडंडेंट लगा देते हैं, जिसके कारण से डिफ्लेक्शन कितना आएगा, यहाँ पर 12 लेंथ है, तो पॉइंट लोड लग रहा है एक आर का, आर एट बी, तो ये आपके पास कितना आया, आपके पास आर एट बी आया है, इसकी वैल्यू कितनी होती है डेल्टा C2, डेल्टा सॉरी सी क्यों लिखा है हमने, बी पॉइंट है ना, डेल्टा B1 लिखो, इसको डेल्टा B2 लिखो, कितना हो जाएगा पॉइंट लोड के कारण से, पी एल क्यूब अपॉन 40 ATI, ये आपके पास डेल्टा B2 आ गया। दोनों क्या होंगे, नेट वैल्यू को 0 कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा एट बी तो क्या है आपका 0, दैट मीन्स आपके पास क्या हो गया, एक नीचे जाने वाला एक ऊपर जाने वाला, तो 5W 2L की पावर 4 अपॉन 384 EI, दोनों डिफ्लेक्शन क्या होंगे बराबर, RB इंटू 2L की आरबी आएगा ये, आरबी इंटू 2L की क्यूब अपॉन 40 ATI। तो देखो क्या क्या पार्ट कैंसिल हो रहा है, क्या क्या पार्ट कैंसिल हो रहा है, EI से EI कैंसिल हो रहा है, ये 8 चौक 32, 8 बार 8 चौक 32, 320, हाँ ठीक है,
8 बार कैंसिल आउट हो रहा है, 12 की क्यूब से ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपका आर बी की जो वैल्यू बनेगी, आर बी की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 5 to 10, 10 भी क्यों लिखे, 2 बाई ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5WL/4 बना, आर बी आ गया आपके पास। आर बी आ गया तो क्या हम ये लिख सकते हैं, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू, क्या चाहिए मुझे, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इज इक्वल्स टू W इंटू 2L, टोटल लोड के बराबर है। आर बी मुझे पता है तो आर ए प्लस आर सी में निकाल सकता हूँ। क्या करूँ, मैं इसी ए के अबाउट या फिर इसके अबाउट या इसके अबाउट, मैं इसके अबाउट मोमेंट ले लेता हूँ। क्या करूं, मैं इस पॉइंट के अबाउट क्या कर दूं, मोमेंट ले लेता हूं, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लूंगा। ये तो मुझे पता चल गया कितना है, 5/4WL है, ठीक है। ये मुझे पता कर लेना आर ए। तो ये बताओ ये कैसा देगा, ये क्लॉकवाइज दे रहा है, पॉजिटिव मान लिया। ये कैसा देगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान लो। ये कैसा देगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव मान लो, ठीक है। तो आपके पास मोमेंट अबाउट टी लिया इक्वल्स टू 0 किया, मोमेंट अबाउट सी इक्वल्स टू 0 किया, तो यहाँ पर आर ए इंटू 2L, आर ए इंटू 2L और प्लस में 5/4WL इंटू एल, ये लेंथ हो गई यहाँ से। और ये कितना हो गया, माइनस का W इंटू 2L इंटू एल पर ये एक्ट कर रहा होगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जितने भी एल वाले भाई हैं उन सबको उड़ा दो, एक एल उड़ा, एक एल इसमें से और एक एल इसमें से। तो आर ए की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, ये इधर गया 2WL गया, इधर गया माइनस का 5/4WL। तो यहाँ पर आपके पास कितनी आई, कितनी रिएक्शन आ रही है, 5/4, आर ए इंटू 2 है ना, आर ए इंटू 2 है, तो होल डिवाइड बाई 2 और करो, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर, W इंटू 2L 5/4, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ गया 4 दूनी 8, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 3WL/8, 3WL आर ए की वैल्यू आ गई। आपको आर ए तक की वैल्यू चाहिए थी, इस पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट चाहिए, उठा लो इतने इतने डायग्राम को, इतने इतने डायग्राम को उठा लो। W किलो न्यूटन पर मीटर L लेंथ में, यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर आपके पास 5/4WL लग रहा है, ठीक है। हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्यों, वैसे भी कंसिडर क्यों नहीं करेंगे, इसी पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, बेंडिंग मोमेंट एट बी चाहिए, यही तो पूछा था। आर ए की वैल्यू कितनी आई, 3 आर ए की वैल्यू कितनी आई, 3/8WL, आर ए की वैल्यू कितनी आई, 3/8WL। तो भाई निकाल लो बेंडिंग मोमेंट एट बी, 3/8WL, क्लॉक 3/8WL सैगिंग पॉजिटिव, 3/8WL इंटू एल, ठीक है, माइनस ऑफ WL इंटू L/2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, यहाँ पर अगला वैल्यू क्या हो जाएगी, अगली वैल्यू ये 0, क्योंकि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो 3/8WL² माइनस WL²/2, तो आपके पास एलसीएम लिया 8 लिया, तो आपके पास कितना बचा, 8 एलसीएम लेते ही 3WL² माइनस 4WL², तो माइनस का WL²/8 बचा, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट। आंसर देखो WL²/8, तो आपका आंसर कितना हो गया, सी आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके इस डीपीपी का सॉल्यूशन खत्म होता है। यहाँ पर हमने क्या देखा, बेसिक जो आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं को देखा। उसके अलावा आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करते रहो, नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाते रहो, तभी आपका स्ट्रक्चर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट डीपीपी में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एवरीवन।